फिरोजाबाद में हुआ पूर्व मुख्यमंत्री सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आगमन। कई घंटे रुके अखिलेश, मिले कई लोगों से, कई कार्यक्रमों में भी हुए शामिल। बता दें, पूर्व विधायक, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, पूर्व सपा जिला अध्यक्ष रहे रमेश चंद्र चंचल के बेटे अभिषेक चंचल की शादी पर हुआ अखिलेश यादव का आगमन। तो कई कामों को निपटा, जिले में समाजवादी पार्टी को दी नई ताकत। लोकसभा चुनाव से पहले बसपा में पहुंचे सपा के पूर्व विधायक को फिर से सपा में लाने के लिए अखिलेश यादव अजीम भाई के 60 फुटा नगलाबरी स्थित उनके आवास पर पहुंचे, जहां उनसे काफी देर तक बातचीत की और फिर अजीम भाई हाथी की सवारी को छोड़कर साइकिल पर सवार हो गए। उसके बाद अखिलेश बीएसपी पूर्व जिला अध्यक्ष टीटू प्रधान के घर पहुंचे, जहां उनसे मुलाकात की। बसपा को छोड़ सपा का दामन थामने वाले टीटू दलित समाज में अपना एक दबदबा रखने वाले नेता हैं। फिर उसके बाद अखिलेश राजा का ताल स्थित एफएम रॉयल गार्डन पहुंचे, जहां रमेश चंद्र चंचल के पुत्र और पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया। फिर मीडिया से हुए रूबरू और कई सवालों के जवाब भी दिए। इस दौरान वह हमेशा की तरह सिरसागंज भी रुके और अपने मित्र सुखेंद्र यादव सिरसागंज पब्लिक स्कूल वालों से भी मिले। रास्ते में जगह जगह सपाइयों ने अखिलेश का स्वागत किया। अखिलेश फिरोजाबाद आगमन पर दिवंगत बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जेपी यादव के गांव लागई भी पहुंचे, जहां दिवंगत अधिवक्ता के परिवारजनों से मिले, शोक संवेदना भी व्यक्त की। आज हुए कई कार्यक्रमों के दौरान अखिलेश ने बताया, निगम चुनाव में बीएसपी की उम्मीदवार रही रुखसाना बेगम सहित कई निर्दलीय पार्षदों ने सपा की सदस्यता को ग्रहण किया। समाजवादी पार्टी के महासचिव इस दौरान प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी पूर्व विधायक के पुत्र की शादी में शामिल हुए और जोड़ों को आशीर्वाद दिया। वहीं अखिलेश के आगमन के दौरान जसराना विधायक सचिन यादव, सिरसागंज विधायक सर्वेश यादव, कई शिक्षण संस्थानों से जुड़े जैसे सुकेश यादव, पीएस यादव, पूर्व एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव, उद्योगपति विन्नी मित्तल एवं अन्य कई सपाई मौजूद रहे। शादी समारोह के बाद अखिलेश आगरा की ओर निकल गए। फिलहाल क्या कहा अखिलेश यादव ने, आइए आपको सुनाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में फिरोजाबाद से विपिन राठौर के साथ। पहले चंचल जी को बधाई, चंचल जी को बधाई और जो बच्चों को बहुत शुभकामनाएं। इस पंडाल में कई बार हम लोग आए हैं, शादी के कार्यक्रम में भी और राजनीतिक कार्यक्रमों में भी आए हैं। आप लोगों से भी मुलाकात हुई है। ये जिस स्थान पे हम लोग आए हैं, ये मिलन का स्थान है। दो परिवारों का मिलना, रिश्ते बनाने का स्थान है, जहाँ रिश्ते बनाए जाते हैं और रिश्ते पक्के हमेशा चलते हैं। और इधर समाजवादियों ने गठबंधन के बाद जो सीटों का फैसला लिया है, हर जगह से यही सूचना मिल रही है कि गठबंधन भी ठीक हुआ है और सीटों का बंटवारा भी ठीक हुआ है। आने वाले समय में न केवल उत्तर प्रदेश की जनता बल्कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाने का काम करेगी। हमारे भारत की सबसे बड़ी पहचान यहाँ के किसान हैं, जो परिश्रम करके, मेहनत करके, खून पसीना बहा करके और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। आज किसानों को आंसू गैस का सामना करना पड़ रहा है, गोलियों का सामना करना पड़ रहा है, लाठी डंडे का सामना करना पड़ रहा है, कील से लेकर के कंक्रीट की दीवारों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस और फौज इतनी लगा दी है, पुलिस इतनी लगा दी कि आप ब्रिज क्रॉस नहीं कर सकते हैं। आखिरकार क्यों? क्योंकि किसान अपना हक मांग रहे हैं, किसान अपना एमएसपी मांग रहे हैं। और किसान की उम्मीद तब ज्यादा बढ़ गई जब भारतीय जनता पार्टी ने स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया। किसान नेता रहे, देश के प्रधानमंत्री रहे,
चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया। जब आप भारत रत्न दे रहे हैं और उन लोगों को जो किसानों का भविष्य बदलना चाहते थे, तो आखिरकार एमएसपी को देने के लिए कानून क्यों सरकार नहीं बना रही? तो केवल भारत रत्न इसलिए दिया गया कि आपको वोट चाहिए, और जो लोग जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान की बात करते थे, किसान वहां दुखी है, धरने पे बैठा है, और पूरा उत्तर प्रदेश का नौजवान सड़कों पर है। जहां भी जा रहे हैं, मैं भी हाल में एटा आया था, जलेसर, हर गांव में लड़के बाहर निकल करके हमें भर्ती को लेकर के शिकायत कर रहे थे। सड़क पर जगह जगह खड़े होकर के उन्होंने ज्ञापन दिया कि भर्ती के पेपर लीक हुए हैं। मैं मेरठ गया, वहां पर बड़ी तादाद में नौजवान मुझे दिखाई दिए, मुजफ्फरनगर में थे वो मेरठ के बच्चे। अभी मुरादाबाद गया मैं, वहां बच्चे मिले मुझे। जो तस्वीरें आ रही उत्तर प्रदेश से, चाहे वो इलाहाबाद हो, प्रयागराज हो, या आपका महोबा हो, बुंदेलखंड के क्षेत्र से, हर जगह से ये शिकायत आ रही है कि पेपर लीक हुआ है। और केवल यही नहीं है, प्रयागराज में जो आयोग है उसको घेर करके छात्र नौजवान बैठे हुए हैं। वो मांग कर रहे हैं कि जो पेपर हुआ था एआरओ का और आरओ का, उसमें बड़े पैमाने पे धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है। आखिरकार सरकार का हर पेपर लीक क्यों हो रहा है? कहीं ये सरकार जानबूझ करके लीक तो नहीं कर रही? जो सरकार ये कहती हो कि दुनिया में हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है, उस सरकार में पेपर लीक हो रहा हो, किसान दुखी हो, नौजवान सड़कों पे हो, तो हमारा देश कैसे तरक्की करेगा? जो लोग भारत माता की जय के नारे लगा कर ही भाषण शुरू करते हैं, उन्होंने अग्निवीर जैसी व्यवस्था दी है, खराब व्यवस्था, नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाला है। तो राष्ट्रवादी वही होगा और राष्ट्रवादी सरकार वही होती है जो किसान को खुशहाल बनाए, नौजवान का भविष्य बेहतर करे। जो सरकार किसान को दुखी करे, जो नौजवान की नौकरी और रोजगार छीन ले, वो राष्ट्रवादी सरकार नहीं हो सकती, उसको राष्ट्र से प्रेम नहीं हो सकता।